तो आप ये मानकर मत आइए कि हमको लूसेंट पढ़े आ रहे हैं, आप ये मानकर आइए कि हम परीक्षा का क्वेश्चन पढ़ने आ रहे हैं। और परीक्षा में आपको विश्वास नहीं है, कोई भी परीक्षा आप दीजिए 60% 70% प्रीवियस पेपर होता है, समझे कि नहीं। कोई टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो प्रीवियस पेपर को ही फॉलो कर रहा है, और नहीं करेगा तो उसके यहाँ से रिजल्टे नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। होमवर्क को पहले सुन लिया जाए, ठीक ना। प्राचीन भारत का आपको दिए थे स्पीडी से, ठीक है, स्पीडी जीएस से आपको प्राचीन भारत का दिए थे याद करने के लिए। बताइएगा, गध एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गध एवं पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधान किस में है? किस वेद में? यजुर्वेद। य से यज्ञ और य से यजुर्वेद। य से यज्ञ और य से स से साम और स से संगीत, यानी साम वेद किससे संबंधित है? संगीत से। पूछेगा कि संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो साम वेद है। संगीत का जनक कौन है? साम वेद। कोई दिक्कत? तंत्र मंत्र वेद है अथर्ववेद। तंत्र मंत्र से संबंधित अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, है ना, ये सब सारा कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। कहा जाता है कि सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। कोई दिक्कत है? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। तीसरा मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र। नहीं कोई दिक्कत। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा गध और पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद। गध और पद वाला वेद कौन है? यज्ञ संबंधी वेद कौन है? कोई दिक्कत? इतिहास का पिता किसको कहते हैं? हेरोडोटस। इतिहास का पिता। कोई दिक्कत? आपसे पूछेगा सवाल कि हड़प्पाई समाज थी कैसा? मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता क्या था? और इसके बाद आया वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता से लेकर अभी तक हमारे यहाँ पितृसत्तात्मक है। क्या है? यानी पिता प्रमुख है। आपके यहाँ कार्ड वगैरह शादी का कुछ भी आता होगा तो किसके नाम से आता होगा? पिताजी के नाम से या दादाजी के नाम से। जो सीनियर हैं, जिंदा हैं, उन्हीं के नाम से आएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अगला कह रहा है कि स्वास्तिक चिन्ह का देन है किस सभ्यता की? हड़प्पा सभ्यता का। स्वास्तिक हम लोग बनाते हैं ना, कोई भी शुभ काम करते हैं, गाड़ी का पूजा करते हैं, कुछ भी, तो उस पर स्वास्तिक का साइन रहता है। तो किस सभ्यता का देन है? हड़प्पा सभ्यता। किस सभ्यता का देन है? बताइएगा। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा से। R37 कब्रिस्तान कहाँ मिला है? हड़प्पा में। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात। कच्छ में, कच्छ जिला में। किसमें? कच्छ जिला में। कहाँ है? गुजरात। ठीक है जी। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात, कच्छ जिला में। कोई दिक्कत? बताइए। सोम देवता को समर्पित मंडल हैं 9वां। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। सोम देवता को समर्पित मंडल है 9वां मंडल। 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं खील, है ना। डायरेक्ट दिया है लूसेंट का, ठीक ना। आप एक बार नहीं कई बार इस सवाल को पढ़िएगा, इसीलिए याद हो जाता है। बताइएगा। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या 18। पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या। सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीन पुराण। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष और उग्रसर्वा। पुराणों के संकलन करता लोमहर्ष और उग्रसर्वा। लोमहर्ष और पुराणों के संकलन करता। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलता है? किस पुराण से? मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिलता है? मत्स्य पुराण से। सिर्फ बोलते रहिए, याद होते रहेगा, ठीक है। गुप्त वंश की जानकारी किससे मिलता है? वायु पुराण से। वायु क्या होता है? गुप्त होता है, देख पाते हैं तो कोट कर लीजिए कि वायु पुराण से किसको जानकारी मिलता है? गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण से किसकी जानकारी मिलता है? सातवाहन वंश का। मत्स्य पुराण से। गुप्त वंश की जानकारी किस पुराण से? वायु पुराण से। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। उपनिषद विषय वस्तु है किसका? दर्शन का। उपनिषदों की संख्या 108। उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते। तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। तब तमसो मा ज्योतिर्गमय कहाँ से लिया गया है? रामायण के रचयिता
रामायण के रचयिता वाल्मीकि। कौन? वाल्मीकि। रामायण के रचयिता भारत के प्रथम महाकाव्य रामायण। दो गो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। भारत का प्रथम महाकाव्य रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक कौन है? मनु। रामायण के रचयिता भारत के प्रथम महाकाव्य रामायण। भारत का प्रथम महाकाव्य। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य। भारत के महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास, है ना। भारत के महाभारत के रचयिता महाभारत के रचयिता महाभारत का अन्य नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? जय संहिता। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है सवाल, है ना। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का अन्य नाम क्या है? महाभारत का फारसी में अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है ना। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? रज्मनामा। रज्मनामा कौन किया है? बदायूनी। बदायूनी। बदायूनी 16वीं सदी में। कब? 16वीं सदी में। रट लीजिए ये सब, ठीक ना, इंपॉर्टेंट सवाल है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया गया है? रज्मनामा। कौन किया है? बदायूनी। कौन किया है? बदायूनी। कौन किया है? किस सदी में? 16वीं सदी में। किस सदी में? रामायण का फारसी में अनुवाद कौन किया है? बदायूनी, है ना। रामायण का फारसी में अनुवाद और महाभारत का भी फारसी में अनुवाद बदायूनी। किस नाम से? रज्मनामा। किस नाम से? रज्मनामा। चार वेदों को सम्मिलित रूप से कहा जाता है संहिता। चार वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता। कोई दिक्कत? बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे? लुम्बिनी। कपिलवस्तु के लुम्बिनी, नेपाल में है, ठीक ना। कब जन्म हुआ था? 563 ईसा पूर्व। 563 बुद्ध कहाँ जन्म लिए थे? जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास। कब जन्म लिए? 563 ईसा पूर्व। 500 बताइएगा। कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर क्या थी? मल गणराज की राजधानी। अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं? कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में। नहीं तो कुशीनगर कहाँ थी? तो मल गणराज की राजधानी थी। मल गणराज की राजधानी थी। बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। 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 बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के पिता का नाम सुशोधन। सुदोधन। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। शाक्य कुल के थे, ये भी सवाल पूछा हुआ है। शाक्य कुल के। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन। बुद्ध के पिता का नाम, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो इनका बचपन का नाम था। किसका? बुद्ध का, है ना। वही नाम उनके पिता का भी नाम, है ना। किसका? महावीर के पिता का नाम। बुद्ध की माता का नाम महामाया। बुद्ध की माता का नाम किस वंश के थी? कोलीय वंश। किस वंश के थी? कहा जाता है कि बुद्ध भगवान की जन्म हुआ और उसके एक सप्ताह बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई। नहीं तो इनका लालन पालन इनकी मौसी थी गौतमी। क्या नाम था? गौतमी, ठीक ना। सौतेली माँ भी बोला जाता है इनको। किसको? गौतमी को। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? या तथागत। या तथागत। या तथागत। बुद्ध का अन्य नाम क्या है? सिद्धार्थ या तथागत। सिद्धार्थ या। बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु के नाम किस विषय के विख्यात थे? सांख्य दर्शन। किस विषय से? स्पेशलिस्ट किसका थे? सांख्य दर्शन। कहाँ के थे? वैशाली। कहाँ के थे? वैशाली। कहाँ के थे? डेली आइए ना, सारा सवाल आपको ऐसे ही याद हो जाएगा मुँह जबानी, ठीक ना। एक ही सवाल 5 बार है, घरे भी जाइए तो पढ़िए ऐसे ही। एक सवाल को 5 बार 6 बार रटना नहीं है, 5 बार केवल उच्चारण कीजिए, आपको अपने आप आ जाएगा, समझे। तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध का और एक नाम क्या था? तथागत। बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। किस कुल के थे? शाक्य कुल। उनकी माता का नाम माया देवी, है ना। महामाया या माया देवी, क्लियर है। उनके सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति यानी उनका पालन पोषण कौन किया? उनकी सौतेली माँ या मौसी, क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। कोई दिक्कत? बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम। बुद्ध के प्रथम गुरु, बुद्ध के प्रिय घोड़ा
कंथक। बुध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। और सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम चन्ना। सारथी का नाम। बुध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। और बुध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण। और बुध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण। बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा। बुध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र कहाँ पर प्रथम उपदेश दिए थे? सारनाथ। कहाँ है? यूपी में। कहाँ है? यूपी में। बनारस से चलिएगा कैंट से तो कैसे गया से बोध गया है, उतना ही दूरी करीब करीब वैसा ही दूरी वो भी है, सारनाथ है ना। और वहाँ पर क्या दिए थे? प्रथम प्रवचन, प्रथम उपदेश दिए थे नहीं। और उस उपदेश को बौद्ध ग्रंथ में किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र यानी धर्म के पहिए को घुमा दिए। धर्म के पहिए को घुमा दिए, इसका मतलब यही होता है कि धर्म के पहिए को घुमा दिए। जो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ आ गई थी, ढोंग आ गया था, है ना, उसको दूर करने के लिए ये लोग क्या किए? अलग अलग धर्म को अपनाए। और देखिएगा उस समय जो भी धर्म आया मैक्सिमम क्षत्रिय के द्वारा किया गया, यानी ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था धर्म पर, है ना, उसको दूर करने का काम ये लोग किए, है ना। और ये कहते थे कि इसमें हर कोई आ सकता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो बुध का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। और उनका प्रिय सारथी का क्या नाम था? चन्ना। बुध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? बुध के गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। क्या है? घोड़ा। बुध के प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र। बुध के प्रथम गुरु अलार कलाम। द्वितीय गुरु रुद्रक रामपुत्र। द्वितीय गुरु कहाँ के थे? राजगीर। कहाँ के थे? राजगिरी। कहाँ के थे? और यहीं प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कहाँ? राजगिरी में। कब? 483 ईसा पूर्व में, है ना। कौन सा राजा था? अजातशत्रु। कहाँ? राजगिरी के सप्तकर्णी गुफा में। सप्तकर्णी गुफा में। कभी कभी राजगिरी हटा देगा, क्या ऑप्शन में दे देगा? सप्तकर्णी गुफा, है ना। कैसे? गया है। और गया में कहाँ? तो चांद चौरा। गया में कहाँ? मंगला गौरी। तो उसी तरह कहाँ? राजगीर में कहाँ? तो सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ। कब? 483 ईसा पूर्व में। याद होगा धीरे धीरे, ठीक ना। दूसरा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? वैशाली में। राजा कौन थे? कालाशोक। राजा कौन थे? कालाशोक, ठीक है। तीसरा कहाँ हुआ? पटना में। तीसरा कहाँ हुआ? पटना में। राजा कौन थे? अशोक। राजा कौन थे? और चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन काश्मीर। कुंडलवन काश्मीर। कुंडलवन। चौथा कहाँ हुआ? कुंडलवन। कुंडलवन। आपसे एक सवाल पूछता, देखिए दरोगा में पूछा हुआ सवाल है कि चारों बौद्ध सम्मेलन में कौन ऐसा बौद्ध सम्मेलन हुआ जो बिहार से बाहर सम्मेलन किया? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? कश्मीर में, है ना। चौथा बौद्ध सम्मेलन कौन राजा था? कनिष्क। कौन राजा थे? कनिष्क। याद रहेगा। तो बुध के प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? बुध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुध के प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। याद है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बुध ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में? पाली भाषा में। बुध ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में? बुध ने अपना उपदेश दिया था किस भाषा में? देखिए हुआ क्या ना कि जैसे उस समय जो भी पूजा पाठ होता था, आज भी हम लोग का जो भी पूजा पाठ होता है वो संस्कृत में होता है। किस में होता है? अब संस्कृत आम जन का भाषा नहीं है। आम जन का भाषा, अब आपको हम संस्कृत में कुछ भी बोलेंगे बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो बहुत लोग जुड़ नहीं पाते हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाए। तो इन लोग क्या किए, है ना, कुछ ज़्यादा तक फैलने के लिए अपने भाषा, जो लोकल भाषा, जैसे आपको कोई मगही में पढ़ा रहा है, कोई हिंदी में पढ़ा रहा है और कोई अंग्रेजी में पढ़ा रहा है। तो अगर बिहार के स्टूडेंट हैं आप, तो ज़्यादातर हिंदी भाषी हम लोग हैं, तो हिंदी में आसान हम लोग समझते हैं, है ना। तो हिंदी में आपको पढ़ा पा रहे हैं तो क्या होता है, आपको ज़्यादा समझ में आता है। तो उसी तरह धर्म का जब उपदेश देना शुरू किए तो ये लोग लोकल भाषा में देने लगे। बुध ने अपना उपदेश दिया किस भाषा में? पाली भाषा में। बुध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? आसान था, लोकल भाषा था, आम जन तक पहुँचना चाहते थे, इसलिए आसान भाषा में उन्होंने समझाना शुरू किया। तो गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी समझना शुरू कर दिया।
है ना। अब अंग्रेजी के लिए ना पढ़ा लिखा होना चाहिए, मगही के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो पाली उस समय साधारण आम जन की भाषा था, तो इसलिए ये उपदेश किस भाषा में दे दिए? पाली में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। कहाँ दिए? अब देखिए, स से श्रावस्ती और स से सर्वाधिक। सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, तो सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। सबसे पहला बार उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ में। सबसे अंतिम कहाँ दिए? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर। कहाँ? कुशीनगर। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सर्वाधिक। कोई दिक्कत? चलिए, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया? अब देखिए, एक सवाल पूछा है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को। किसको दिया? सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया किसको? बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसको क्या है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ? बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक ग्रंथ है। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के उपदेशों का, बुद्ध के उपदेशों का। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और, बुद्ध, धम्म और। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और। बौद्ध धर्म करने वाली प्रथम महिला गौतमी, उनकी सौतेली माता या मौसी, ठीक ना। प्रथम बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला गौतमी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया है? अश्वघोष। याद कर लीजिएगा, पुस्तक लेखक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। जैसे इंडिका के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक, अर्थशास्त्र के लेखक, चाणक्य बचपन का नाम, चाणक्य बचपन का नाम। अब आया सही आंसर, है ना। अपने दिमाग क्लिक करे लगेगा। रिंकिया के चाचा बोलिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। कॉमन एरर में बताया जाता है नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ। अगर आप बढ़िया से रटे हुए हैं, कहीं भी आप देख लीजिएगा उसको, अगर गलती हुआ ना आंसरवा मिला, ओहो यहाँ नॉर होना चाहिए था भाई। होता है कि नहीं ऐसा? है ना, धक्का मार देते हैं। सीखे हुए हैं नौ सीखवा के ना, ओकरा तो लगता है कि हम लर्निंग में ही हो। जो सीखा हुआ वो किसी को टकरा जाए तो नहीं कहता, वो उसको पहले ही एहसास होता है कि गलती। देखते हैं बैट्समैन आउट होता है, फिर बैट उठा के 4 बार ऐसे मारेगा और उसके बाद जाएगा। होता है कि नहीं रे? क्यों? क्योंकि वो जान रहा है कि हम गलती कर दी है। तो गंधार कला संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। गंधार कला किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध चरित्र के रचना किसने किया? अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के रचना। देखिए, कहीं भी मिल जाए पुस्तक और लेखक रट लीजिए, क्या इंपॉर्टेंट होता है। बुद्ध चरित्र के लेखक, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी, ठीक है। बुद्ध चरित्र के रचना अश्वघोष। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। नहीं याद हो रहा है? इसको घर पर एक बार पढ़ लेना है। बुद्ध चरित्र के लेखक, बुद्ध चरित्र के लेखक। गंधार कला संबंधित है, गंधार कला। प्रथम बौद्ध सम्मेलन देखिए आ गया 483 ईसा पूर्व। 400 तो कौन संभाले थे पहली बार? पहला धर्म सम्मेलन किसके? अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में? अजातशत्रु के नेतृत्व में। कहाँ? राजगृह में, है ना। तो क्या? सप्तकर्णी गुफा में। बिल्कुल, देखो आ रहा है, धीरे धीरे सब आ रहा है। शर्मा, है ना, गुप्ता, सब आवे लगेगा। पहले नमो तो पकड़ लीजिए, टाइटल तो जुड़ जाएगा, है ना। तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन कब हुआ था? अब यहीं से पूछ देगा गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो 400। दोनों ये के हैं, है ना। कहाँ? राजगृह में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 100 साल पीछे, 100 साल आगे, 383 ईसा पूर्व। 300 BC में घटते हुए रहेगा, मतलब बड़ा वैल्यू है। जीरो की तरफ जा रहे हैं ना हम लोग, जीरो की तरफ जा रहे हैं, ठीक ना। ईसापुर मतलब जीरो की तरफ जा रहे हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन को हम लोग जीरो मानते हैं, है ना। और वहीं से AD और BC होता है। अभी हम लोग ईस्वी में हैं, 2023 ईस्वी बोलते हैं, नहीं मतलब जीरो से आगे,
ईसा मसीह के जन्म से हम लोग कितना साल आगे हैं? 2023 वर्ष, 2023 वर्ष। क्लियर है? तो कहेगा द्वितीय बौद्ध सम्मेलन कब हुआ? 100 साल घटा दीजिए, 483, 383। क्लियर है? तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन 250। तृतीय बौद्ध सम्मेलन ईसा पूर्व। और चौथा बौद्ध सम्मेलन प्रथम शताब्दी। प्रथम कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कौन राजा थे? तृतीय बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासन। किसके शासनकाल में? और ऐसे भी अशोक जो है अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिए थे, है ना। इनका धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था, अपनाए थे ना। क्लियर है? ठीक है। इनका हृदय परिवर्तन हो गया था कलिंग युद्ध में, 261 ईसा पूर्व में। कलिंग से जब युद्ध कर रहे थे तो इनका हृदय परिवर्तन हो गया और कौन सा धर्म अपना लिए? बौद्ध धर्म, है ना। जब बौद्ध धर्म अपना लिए तो बहुत सारा राजा विद्रोह करने लगा। बौद्ध धर्म में ये शांत हो गए। इनके घर में नॉन वेज बनना बंद हो गया था, किचन में, समझे कि नहीं। हम तो नहीं खाएंगे, कोई खा भी नहीं सकता है, ऐसा नियम था। तो राजपाट सब जगह फैलने लगा कि राजा एकदम संत हो गया, राजा संत हो गया, समझे। तो जिसको आप जीते हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? आप विद्रोह शुरू कर दिया। तो अशोक बोले हैं कि एकदम सावधान हो जाइए, जो लोग उग्रता कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, सतर्क हो जाइए। मैंने केवल तलवार म्यान में रखा है, तलवार चलाना ये अशोक का स्टेटमेंट था। तो तृतीय बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। चौथा बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था? कश्मीर, कुंडलवन। पहला बौद्ध सम्मेलन जो बाहर में हुआ था, बिहार के बाहर। कहाँ? कश्मीर, कुंडलवन। यानी समझ लीजिए हम लोग कहाँ तक फैले हुए थे, समझे कि नहीं। बिहार कहाँ तक फैला हुआ था, समझे कि नहीं। कुंडलवन, कश्मीर। ठीक है जी। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। संगति के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। कौन थे? दूसरा बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। राजा कौन था? कालाशोक। राजा कौन था? ठीक है। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र 30। एगो मोगलीपुत्र गोसाल हैं जो आजीवक धर्म के है ना संस्थापक हैं। एक मोगलीपुत्र 30 से हैं। तृतीय बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन है? मोगलीपुत्र 30 से, याद रहेगा। और चौथा बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र। कौन है? पहला का अध्यक्ष महाकश्यप। पहला का दूसरा का साबाकामी। दूसरा का तीसरा का मोगलीपुत्र 30 से, मोगलीपुत्र। और चौथा का वसुमित्र। चौथा का वसुमित्र। क्लियर है? साबाकामी किसका? दूसरा का। साबाकामी पहला का, दूसरा का, तीसरा का मोगलीपुत्र 30। मोगलीपुत्र। चौथा का वसुमित्र। कोई दिक्कत? पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन, पूछता है सवाल, पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन किस संगति में हुआ था? तो दूसरा बौद्ध सम्मेलन में। पहली बार बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ था किसमें? दूसरा बौद्ध सम्मेलन में। और दूसरा बार कब हुआ था? चौथा बौद्ध सम्मेलन में। पहला दूसरा में, दूसरा चौथा में, याद रहेगा। पहला बार विभाजन दूसरा सम्मेलन में और दूसरा विभाजन चौथा बौद्ध सम्मेलन में, याद रहेगा। हीनयान और महायान अस्तित्व में आया चौथा बौद्ध सम्मेलन में। चौथा बौद्ध यानी बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया चौथा बौद्ध सम्मेलन में। कौन कौन? हीनयान और महायान। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा को क्या कहते हैं? जातक। बार बार सवाल पूछता है कि जातक का संबंध किस धर्म से है? कौन धर्म से? बौद्ध धर्म से, है ना। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा है इसमें। बुद्ध के पूर्व जन्मों का कथा है किसमें? जातक में। करा अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक का, है ना। किस ग्रंथ का चित्रण है? बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। जातक क्या है? बौद्धों का। जातक क्या है? बौद्धों का। बुद्ध भगवान के पूर्व जन्मों के बारे में बताया गया है किसमें? जातक में। और त्रिपिटक क्या है? उनका कथनों का उपदेशों का संकलन, है ना। उनके उपदेशों का संकलन। याद हो रहा है? इसको घर पर ईमानदारी से पढ़िए और अच्छा याद होगा, ठीक है। ये नहीं कि किसी तरह कोटा पूरा करके आ जाइए।
बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडल, याद रखिएगा, ये बार बार पूछा हुआ सवाल है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या है? चैत्य मंडल, चैत्य। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है, बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगृह, राजगृह है ना, बिहार के पास में, बिहार में ना है राजगृह, है ना। तो विश्व शांति स्तूप कहाँ है? विश्व शांति स्तूप कहाँ है? एशिया का ज्योति पुंज, लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। तथागत किसका बचपन का नाम है? सिद्धार्थ किसका बचपन का नाम है? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन, गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया, गौतम बुद्ध के सौतेली माता का नाम गौतमी। प्रथम महिला जो बौद्ध धर्म अपनाई गौतमी, याद नहीं हो रहा है? नाम चन्ना। और घोड़ा का नाम, सोच लो कितना कर्म किया, घोड़ों के याद कर रहे हो तुम लोग। एक नंबर ओकरो पर है नहीं, तो महान काम करोगे तब ना, तो कुल खानदान की दादा एलथुन, दादा एलथुन, हमारा ही बुढ़वा कुछ ही देता हो, नहीं होता है इज्जत प्रतिष्ठा, ठीक ना। तो पैसा है तबे सटल है सब, पैसा है तो सब कुछ है, मनी है तो एवरीथिंग है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। पैसा है तब उपदेश दो, दान दो कि कुछ नहीं है, मोह माया है। रतन टाटा बोले तो सब कुछ सुनेगा, हम नहीं बोले तो पैसा ना हो तब बोल रहे है, कोई वैल्यू देगा बात का? नहीं, ठीक है जी। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध भगवान? बुद्ध भगवान प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? अंतिम उपदेश, अंतिम उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश, याद हो रहा है? प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा, गुड। पहला किसके शासनकाल में? पहला किसके शासनकाल में? पहला किसके शासनकाल में? दूसरा किसके शासनकाल में? दूसरा किसके शासनकाल में? दूसरा किसके शासनकाल में? तीसरा, तीसरा, चौथा, चौथा, चौथा। पहला में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। पहला में अध्यक्ष, पहला में अध्यक्ष, दूसरा में अध्यक्ष सावाकामी, दूसरा बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष सावाकामी, तीसरा में मोगलीपुत्र तीसरा में, चौथा में वसुमित्र, वसुमित्र। चौथा बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष कौन थे? याद हो गया? चलिए, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध, महात्मा। एशिया का ज्योतिपुंज, एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस काल में हुआ है? कुषाण काल, कुषाण काल। बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण, बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। कौन कौन? बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। अब जैन धर्म से लेकर यहाँ तक हम लोग कल रिवाइज कर लेंगे और एक पेज आगे हम बढ़ा देंगे। क्लियर है? आज आप लोग को होमवर्क ये मिल जाएगा, इसका PDF हम लोग टेलीग्राम पर डाल देंगे, कोई दिक्कत है? और आप लोग टेलीग्राम पर ही टच कर लीजिएगा, सारा दे दिए हैं। जिनके पास किताब है खरीद लीजिए, किताब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सारे लोग किताब लेकर आइए, देखिए यही किताब है ना, रेलवे समान अध्ययन GS का, ठीक है? इसको ले लीजिए और इसी का होमवर्क रहेगा। किताब रहेगा तो आपको बार बार मोबाइल ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है जी? ठीक। राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। स्थान, स्थान, स्थान। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। स्थान, प्रधानमंत्री। स्थान, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय DY चंद्रचूड़, DY। सर्वोच्च न्यायालय भारत में एक ही है, कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ है? हाई कोर्ट होता है हर स्टेट में, है ना, जिसको उच्च न्यायालय बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उसी को उच्चतम न्यायालय बोलते हैं और उसी को सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उससे बड़ा न्यायालय भारत में नहीं है, ठीक ना। अगर वो दे दिल को फांसी तो मर ही ला है, ठीक ना। आइए, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का कौन है? कौन है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट, आर वेंकट, आर वेंकट। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तुषार मेहता, तुषार। महान्यायवादी को हेल्प करने के लिए होता है कौन? सॉलिसिटर जनरल, और 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल।
अब पूछा गया राज्यसभा का सभापति जगदीप धनखड़, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा का सभापति होंगे। राज्यसभा का उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, हरिवंश नारायण। बताइएगा 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला, ओम 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का नेता विपक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन। लोकसभा का महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ओम बिरला अध्यक्ष हैं, ओम बिरला। और महासचिव कौन है? उत्पल कुमार सिंह, उत्पल कुमार। नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन चौधरी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। स्थान 25वां। चुनाव आयुक्त कौन कौन है? तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। क्लियर है। सीएजी कौन है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र कौन सा स्थान है? 14वां। कौन सा स्थान है? महालेखा महानियंत्रक कौन है? एसएस दुबे। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति कौन है अभी? द्रौपदी। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति। अब पहली है ना महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, नहीं। अब पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू, है ना। राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? झारखंड की। और ये खुद कहाँ से हैं? उड़ीसा राज्य से। कहाँ से? उड़ीसा से। वायुसेना अध्यक्ष बोले थे व से आयु, व से BR चौधरी, BR। और थल नौसेनाध्यक्ष आर हरि कुमार, आर हरि। जल में डुबकी लगाकर हरि की पूजा, याद आ रहा है। और थल सेनाध्यक्ष मनोज पांडे। थल सेनाध्यक्ष कौन सा? 29वां। कौन सा? CDS कौन है? अनिल चौहान। CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत, जिनकी मृत्यु हो गई। और महानिदेशक सैन्य अभियान के कौन है? मनोज कुमार कटियार। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। अब थोड़ा सा इस लाइन को देखा जाए, ठीक ना। इसमें VVI जो चीज़ है आज करवा देते हैं, अब फिर आपको एक होमवर्क दे देंगे, पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे पूछेगा आपसे कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। योजना आयोग को बदल कर क्या बना दिया गया है? नीति आयोग। हाँ, ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? जैसे राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना। तो उसी तरह से नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो नीति आयोग का क्या हो गया? उसी तरह योजना आयोग का भी पूछ दे कभी, मान लीजिए, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री। बार बार सवाल पूछता है कि योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल, क्योंकि प्रधानमंत्री बनबे करते हैं, तो प्रथम प्रधानमंत्री जो होंगे वही ना बनेंगे। कॉमन सेंस है। क्लियर है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम योजना आयोग के, है ना। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का उपाध्यक्ष, देखिए ये सब कोई जानता है अध्यक्ष कौन है ना। लेकिन उपाध्यक्ष पूछ देगा जानबूझ के, क्या है? सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष, नीति आयोग का CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का CEO BBR CEO नीति आयोग BBR सुब्रमण्यम। नीति आयोग का उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का उपाध्यक्ष गलती होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीति आयोग का CEO BBR सुब्रमण्यम। अब देखो 3 गो नाम है। पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा सुमन कुमार बेरी और तीसरा BBR सुब्रमण्यम। अब आपसे मैच आता था ना बचपन में, तो बोलो नीति आयोग का अध्यक्ष
CEO BBR सुब्रमण्यम, और उपाध्यक्ष सुमन कुमार। नहीं याद हो गया? उपाध्यक्ष CEO, और अध्यक्ष तो सबको ही बता देगा। कौन? 3-4 बार बोल रहा है, कुछ नहीं। अब बताओ, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अब मनोज पांडे रहेगा तो थल सेनाध्यक्ष। थल सेना कौन? रैंक 29वां, है ना। अब मनोज कटियार कौन है? महानिदेशक सैन्य अभियान। देखिए, मनोज से 3 नाम आ गया। पहला नाम मनोज पांडे, थल सेनाध्यक्ष। दूसरा मनोज कुमार कटियार, महानिदेशक सैन्य अभियान, है ना। और तीसरा मनोज सोनी, कौन है? UPSC, नाम सुने हैं ना? संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। अब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जी। 22वें विधि आयोग, 22वें ऋतुराज अवस्थी, है ना। अध्यक्ष कौन है 22वें विधि आयोग के? ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा, 9वां। रैंक कौन है? 9वां। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा बताइएगा। कर्मचारी चयन आयोग, SSC, है ना आपके सामने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? S किशोर। SSC, S किशोर, SSC, और W से वायु, और W से BR चौधरी, BR चौधरी, और नौसेना हरि। मनोज पांडे और मनोज सोनी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। क्लियर है? बताइएगा, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रितुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष रेखा शर्मा, और कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष कौन है? S किशोर। और 7वें वेतन आयोग, आप लोग को नौकरी लेना है तो ये सब याद रखिए। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार, याद रहेगा? तो चलिए, इतना याद करके आइए। कल आगे इससे होमवर्क रहेगा। यही पेज पूरा करके आना है, ये लाइन वाला पूरा करके आना है। टेलीग्राम पर भेज दिया गया है। जिनके पास नहीं है, किताब ले लीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है जी।